ये जो आपने अभी सुना, ये सैटर्न की आवाज है। नासा की कसिनी प्रोब ने रेडियो वेव्स रिकॉर्ड की थी, इन्हें साउंड में कन्वर्ट किया गया और इसे आप अभी सुन रहे हैं। समहाउ ये साउंड क्रीपी है, बिल्कुल एक हॉरर फिल्म की तरह। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का 6th प्लैनेट है, दूसरा गैस जाइंट और शायद सबसे खूबसूरत प्लैनेट जो हमने कभी देखा हो। वो आइकॉनिक रिंग्स, वो गोल्डन रोशनी, पहली नजर में लगता है नेचर ने एक पेंटिंग बनाई हो। लेकिन जितना ज्यादा आप इसे देखते हो उतना ज्यादा रियलाइज होता है कि कुछ तो बहुत गलत है सैटर्न पर। ये रिंग्स जो इतनी खूबसूरत लगती हैं, ये एक्चुअली क्या है? ये हैं बिलियंस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, आइस, डस्ट, रॉक, सब एक साथ सैटर्न के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं। हर पार्टिकल का अपना एक छोटा सा पाथ है, एक ऐसा सिस्टम जो इतना बड़ा है कि दूर से एक स्मूथ एलिगेंट डिस्क जैसा लगता है। ये रिंग्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक फैली हैं, लेकिन अगर इनके थिकनेस की बात करें तो वो है सिर्फ 100 मीटर्स। और अब आता है वो पार्ट जो मुझे पर्सनली बहुत डिस्टर्ब करता है। सैटर्न इन रिंग्स को खा रहा है, स्लोली, कॉन्टिन्यूसली, हर सेकेंड। सैटर्न का मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सोलर सिस्टम का स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड में से एक है, वो इन आइस पार्टिकल पे एक्ट करता है। सनलाइट, रेडिएशन और स्पेस से आने वाले डस्ट, ये सब मिलके इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देते हैं। और जैसे ही एक पार्टिकल चार्ज होता है उसकी ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाती है। सैटर्न का मैग्नेटिक फील्ड उसे डिफ्लेक्ट करता है और वो पार्टिकल सीधा सैटर्न के एटमॉस्फेयर में गिरने लगता है और ये कॉन्टिन्यूसली होता है। सैटर्न अपनी खुद की रिंग्स को कंज्यूम कर रहा है और साइंटिस्ट का अनुमान है अगली कुछ 100 मिलियन सालों में ये रिंग्स कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये तो सिर्फ पहला मिस्ट्री था। अगर आप कभी सैटर्न की सैटेलाइट इमेजेस देखोगे तो नॉर्थ पोल पे कुछ ऐसा दिखेगा जो आपको एक बार में समझ नहीं आएगा। एक हेक्सागन, सर्कल नहीं, केओटिक वॉर्टेक्स नहीं जैसे अर्थ पे या जुपिटर पे होता है। एक जियोमेट्रिकली ऑलमोस्ट परफेक्ट हेक्सागन, स्ट्रेट एजेज, शार्प एंगल्स। ये एक स्टॉर्म है और इसका डायमीटर है रफली 30,000 किलोमीटर्स। अगर हम इसे कंपेयर करें तो अर्थ का पूरा डायमीटर है 12,700 किलोमीटर्स। मतलब ये हेक्सागोन हमारी धरती से दोगुना बड़ा है और ये रोटेट करता है बिल्कुल स्मूथली, स्टीडली, ऑलमोस्ट मैकेनिकल। हमने पहली बार इसे 1981 में देखा था जब वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने इमेजेस भेजी थी। पहले सबने सोचा कोई टेक्निकल ग्लिच होगी, फिर डिकेड्स बाद कसिनी स्पेसक्राफ्ट सैटर्न पहुंची। उसने सालों तक ऑब्जर्व किया और हेक्सागन वही था, सेम शेप, सेम साइज, सेम पोजीशन। स्टॉर्म्स कॉमन होते हैं, अर्थ पर भी स्टॉर्म्स बनते हैं लेकिन कुछ समय बाद खत्म हो जाते हैं। हरिकेन्स भी कुछ दिनों में खत्म हो जाते हैं। जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट भी श्रिंक हो रहा है, लेकिन सैटर्न का ये हेक्सागन कम से कम 40 सालों से स्टेबल है, शायद उससे भी बहुत ज्यादा टाइम से। कब से हम नहीं जानते क्योंकि हमने इसे बहुत लेट देखा और शेप तो सिर्फ एक शुरुआत थी। कसिनी ने रिवेल किया ये हेक्सागन कोई फ्लैट क्लाउड फॉर्मेशन नहीं है, ये एक टावर जैसा है, एक मैसिव वर्टिकल विंड टावर जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स सैटर्न के एटमॉस्फेयर में गहराई तक जाती है। और ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में एक और हेक्सागन, बिल्कुल सेम शेप, सेम ओरिएंटेशन, जैसे किसी ने पहले वाला पैटर्न कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर दिया हो। एक गैस जाइंट पर हमसे बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर ये कैसे बना? ऑनेस्ट आंसर, हम पूरी तरह नहीं जानते। हम जानते हैं कि सैटर्न पे कोई लैंडमास नहीं है, कोई कॉन्टिनेंट या फिर कोई माउंटेन नहीं जो विंड्स को रोक सके। और इस अनडिस्टर्ब फ्लो में लैब में भी ये हेक्सागन रेप्लिकेट होता है, लेकिन लैब एक्सपेरिमेंट शेप एक्सप्लेन करती है, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं करती। ये स्टॉर्म दशकों से बिना खत्म हुए कैसे जिंदा है? प्रोबेबली सैटर्न के कोर की इंटरनल हीट इसे ड्राइव करती है। सैटर्न खुद ज्यादा एनर्जी रेडिएट करता है जितना वो सन से रिसीव करता है। एक और चीज, स्टॉर्म का कलर भी समय के साथ चेंज हुआ है। जब कसिनी ने पहली बार हाई रिजोल्यूशन में देखा हेक्सागन ब्लू था, कुछ सालों बाद सेम मिशन में वो वार्म येलो हो गया था। शायद ये सीजनल है, कोई कंफर्म नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा सवाल, साउथ पोल पे ये हेक्सागन क्यों नहीं है? वहाँ एक ऑर्डिनरी राउंड साइक्लोन है लेकिन कुछ अनयूजुअल नहीं। सेम प्लेनेट, सेम एटमॉस्फेयर, सेम फिजिक्स, फिर भी सिर्फ नॉर्थ पोल पे ये एक परफेक्ट इंडिस्ट्रक्टिबल हेक्सागन क्यों? और अब आते हैं तीसरे मिस्ट्री पे जो हेक्सागन से कम विजिबल है, रिंग रेंज से कम ड्रामेटिक है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है, और वो है सैटर्न का मैग्नेटिक फील्ड। पहले थोड़ी सी अर्थ की बात करते हैं। हमारे प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब जानते हैं। ये हमें सोलर विंड से बचाता है
और ये मैग्नेटिक फील्ड स्लाइटली टिल्टेड है। अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स एग्जैक्टली ज्योग्राफिक पोल्स के साथ अलाइन नहीं होते। रफली 11 डिग्रीज का डेविएशन है। ये डेविएशन नॉर्मल है। जुपिटर में भी यही है, यूरेनस में भी और नेपच्यून में भी। मैग्नेटिक फील्ड वाले ऑलमोस्ट हर प्लेनेट में ये डेविएशन होता है। ये सिर्फ नॉर्मल नहीं है, ये एक्सपेक्टेड भी है। फिजिक्स यही प्रिडिक्ट करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए एक प्लेनेट को डायनेमो इफेक्ट चाहिए। प्लेनेट्स के गहराई में कंडक्टिव फ्लूइड्स फ्लो करते हैं। सैटर्न के केस में प्रिज्यूमेबली मेटालिक हाइड्रोजन जो एक्सट्रीम प्रेशर में फॉर्म होता है, और ये फ्लूइड्स कॉन्स्टेंटली टर्बुलेंट मोशन में होते हैं। केओटिक डिसऑर्डर्ड मैग्नेटिक फील्ड इस केओस से जनरेट होता है। तो टर्बुलेंट इरेगुलर फ्लो से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो खुद भी इरेगुलर ही होगा, बाकी के प्लैनेट्स के जैसा। लेकिन सैटर्न का मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट परफेक्टली एक्सियली अलाइंड है। मैग्नेटिक पोल और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच डेविएशन 0.1 डिग्री से भी कम है। इतना प्रिसाइसली अलाइंड कि पहली नजर में ये लगता ही नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, जब तक आप ये न समझो कि इसका क्या मतलब हो सकता है। सैटर्न के अंदर एक्सट्रीम प्रेशर में मेटालिक हाइड्रोजन का एक केओटिक सी है, लेकिन उस केओस से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के बाहर आता है वो ऑलमोस्ट परफेक्टली ऑर्डर्ड है, कोई डेविएशन नहीं। जैसे किसी ने प्लेनेट के अंदर एक स्विच फ्लिप किया और कहा हो ऑर्डर, सिमेट्री, कोई डेविएशन नहीं। हमारे फिजिकल मॉडल्स के हिसाब से ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ थियरीज हैं। एक सजेस्ट करती है कि कोर के ऊपर सेमी आयोनाइज्ड हाइड्रोजन की एक लेयर है जो फील्ड को बाहर आने से पहले स्मूथ कर देती है, जैसे एक फिल्टर। साउंड्स प्लॉजिबल, राइट? लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ। हम नहीं जानते कि नीचे क्या होता है, और यही इस एनोमली का असली क्रक्स है। 3 मिस्ट्रीज, एक प्लेनेट, रिंग्स जो खत्म हो रही हैं, एक हेक्सागन जो नहीं होना चाहिए, एक मैग्नेटिक फील्ड जो फिजिक्स को चैलेंज करता है, और हम बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर एक छोटे से टेलीस्कोप से, प्रोब्स से, रेडियो वेव्स से इन सब को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सैटर्न शायद सोलर सिस्टम का सबसे ब्यूटीफुल प्लेनेट है, लेकिन अब अगर आप कभी इसका पिक्चर देखें तो सिर्फ इसका रिंग्स मत देखिए, सोचिए कि उस स्टीलनेस के पीछे क्या छुपा है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि तीनों मिस्ट्रीज में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगा।